एक आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, पंचायती राज व्यवस्था। तो गाइज, पंचायती राज व्यवस्था से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, कब स्टार्ट हुई, कौन सा संविधान संशोधन कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में, सारा का सारा एक ही वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हम कवर कर लेंगे, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो और चाहे स्टेट एग्जाम हो, कौन सा भी एग्जाम हो गाइज। तो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 और अनुच्छेद कौन सा है? 40। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित होती है? तो ध्यान में रखना, ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। और किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें गाइज 11वां तो अनुसूची जोड़ी गई थी, ये ध्यान में रखना। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू कब होता है? 73वां तो संविधान संशोधन था और 25 अप्रैल 1993 में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ पे होती है? तो जो राजस्थान है उसके नागौर जिले में। और कब होती है? तो 1959 में। देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो सामाजिक विकास कार्यक्रम। सामाजिक विकास कार्यक्रम। और सामाजिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट कब होता है? 2 अक्टूबर 1952 को। किसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। ये भी आप ध्यान में रखना। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर डिपेंड है? तो सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थाएं सरकारी अनुदान पर डिपेंड है। सामाजिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर? तो ये था के.एम. मुंशी समिति। के.एम. मुंशी। ग्राम जो पंचायत होती है उनकी आय का मुख्य स्रोत या तो मेले या फिर बाजार का जो कर होता है वो। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो 3 राज्य हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी स्टेट, एक मेघालय और एक मिजोरम। मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। और पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर का गठन जो होता है वो ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर। और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो जब राज्य निर्वाचन आयोग होगा तो निर्णय भी राज्य सरकार ही लेगी। यदि पंचायत को भंग किया जाए तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? अगर पंचायत को भंग कर दिया जाए तो निर्वाचन 6 महीने के भीतर भीतर आवश्यक होता है। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समितियां बनाई गई? तो ध्यान में रखना, एक तो थी बलवंत राय मेहता समिति, एक थी अशोक मेहता समिति, एक थी पीवी के राय समिति और एक थी एल.एम. सिंधवी और पी.के. थुंगन समिति। ऑप्शंस तो आता ही है, आपको याद रखना, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और राय समिति, सिंधवी समिति और थुंगन समिति। इतना थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट कि जो सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ? तो सर्वप्रथम संपूर्ण रूप से पूछे तो वो था आंध्र प्रदेश 1959। और सर्वप्रथम पूछे तो वो था राजस्थान का नागौर जिला। तो 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो वो था बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय
मेहता। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन से स्तर होते हैं? तो त्रिस्तरीय में ध्यान रखना, एक तो ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति होती है और एक जिला पंचायत होती है। तो कौन कौन से हो गए? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश अशोक मेहता ने दी थी। और त्रिस्तरीय किसकी थी? किसकी थी त्रिस्तरीय? अभी बताई थी, बलवंत राय मेहता। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन जो 1993 में लागू होता है, तो संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। और उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? 21 साल। और वोट के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 साल। ये भी आप ध्यान में रखना। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित की गई? तो वो भी कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करते हैं। और पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव अशोक मेहता ने दिया था। और त्रिस्तर का बलवंत राय मेहता ने। और द्विस्तर का तो अशोक मेहता ने। पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर डिपेंड है? सरकारी अनुदान पे। और किसका विषय है? अभी ऊपर पढ़ा था हमने, राज्य सूची का। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश भी अशोक मेहता समिति ने की थी, ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है? तो वो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचायत में टोटल 29 विषय है, या फिर ऐसे बोल सकते हो 29 टोटल कार्य हैं। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो वो थे 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य 1996 में। और स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, पहला क्वेश्चन हमारा यही था। और किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो वो थे नरसिंह राव। कौन थे गाइस? नरसिंह राव। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, लास्ट आज के 2 क्वेश्चंस। पंचायती राज देश में कब लागू होता है? तो अप्रैल 1993 में देश में लागू हो जाता है पंचायती राज देश में। और संविधान कौन सा था? तो 73वां संविधान संशोधन था, ये भी आप ध्यान में रखना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण? तो मुख्य कारण या तो अशिक्षा बोल सकते हो या फिर सरकारी कर्मचारी पर निर्भरता। ये 2 असफलता के कारण थे। अगर गाइज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके कमेंट में हमें बताना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज।